इसलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को भगवान से जोड़े। सही बताएं, यदि आप भगवान से जुड़ गए ना तो आपको कभी दुख देखने को नहीं मिलेगा। हम भगवान से तो खूब जुड़ते हैं महाराज, घंटा घंटा पूजन करते हैं और सबसे ज्यादा दुखी हम ही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप मनगढ़ंत पूजन कर रहे हैं। जो मन में आया सो कर दिया, जो मन में आया सो बना लिया, होगी पूजन। पर महाराज भगवान की किस प्रकार पूजन होना चाहिए? यदि उस विधि से पूजन नहीं होगी तो भगवान कैसे रीझेगा? अरे एक साग बनाते हो, सब्जी बनाते हो रसोड़े में जाकर तो कितना चिंतन करना पड़ता है। तेल डाल दिया कि नहीं डाला, उसमें आपने नमक मिर्ची डाली कि नहीं डाली, तब फिर विचार करके देखो। भगवान की पूजन करोगे तो उसमें विचार करना पड़ेगा कि नहीं? महाराज पूजन कक्ष में जाकर देखो किसी के तो लगता है भगवान के बर्तन पाषाण युग के हों, खोद कर निकाले गए हों। और खुद के बर्तन देख लो महाराज। अब बताओ, फिर कहते हो भगवान की इतनी सेवा करते हैं, पूजन करते हैं और आनंद नहीं आ रहा। कहां से आएगा? क्योंकि आपके मन में भेद है। आप भगवान और परिवार में भेद समझते हो। अपने पुत्र को तो अपना समझते हो, पर इस ठाकुर को अपने से दूर समझते हो, इसलिए दुखी बने हुए हो। जिस दिन भेद नष्ट हो जाएगा उस दिन भगवान से अपने आप जुड़ जाओगे। महाराज जी के मन में विचार आया, आप संसार को त्याग देता हूँ, क्या करूं? जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा। जंगल निकल गए। जैसे ही जंगल पहुंचे, नेपाल में गंडकी नदी है, उसके तट पर आश्रम बनाया। गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलता है। तो शालिग्राम की पूजन करते हो ना आप लोग। नर्मदा जी के पत्थर को उठाकर ले आते हो और तुलसी कोट में रख देते हो। भाई नर्मदा का तो कंकर कंकर शंकर है, वो शालिग्राम नहीं है। और जेठ और बहू की कहां से बनेगी? ये कहां की कुप्रथा निकाल दी है। तुलसी के नीचे शंकर जी बना लेते हो, ये गलत है भाई। जेठ और बहू की नहीं बनती है, तुलसी के नीचे शालिग्राम होते हैं। गंडकी नदी के, गंडकी नदी में एक तुलसी पत्र डालिए, अपने आप पत्थर ऊपर तैरने लगता है। हम देखकर आए हैं, तो वहां कथा हुई थी, हम गए थे नेपाल, तो हमने देखा है। जैसे ही आप तुलसी डालोगे पत्थर ऊपर तैरने लगेगा। और उस पत्थर को घर उठाकर ले आइए, उसकी सेवा करिए। उसी नदी के तट पर भरत जी ने आश्रम बना लिया। पर महाराज पूजन अर्चन कर रहे थे। एक दिन गंडकी नदी में जल तर्पण दे रहे थे। जल तर्पण देते 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 एक मृगी हिरणी जल पी रही थी, जो गर्भवती थी। सिंह ने चिंगाड़ मारी, वह डर गई। जब भयंकर डर उसके मन में व्याप्त हो गया तो बेचारी कूद गई। जल में कूदी तो वह तो मर गई, पर एक नन्हे छोने का जन्म हो गया। भरत जी दूर खड़े खड़े सब देख रहे थे। मन में विचार किया, ये बच्चा मर जाएगा। दौड़े भागे गए। वहीं रख दो आप लोग, रख दो, परेशान मत होइए। लाइव चल रही है, स्वामी जी देख रहा, परेशान नहीं हो, बैठ जाओ। यहाँ रस्सी बनवा देना चाहिए आपको। क्योंकि आज सारे संत लाइव देखेंगे, इसलिए विक्षेप ना करें, वैसे ही विलंब हो गया है। एक मृगा का छौना जैसे ही देखा भरत जी घबरा गए। भरत जी ने तुरंत छलांग लगाई, दौड़ते तैरते 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 गए और बच्चे को हाथ में पकड़ा, बच्चे को लेकर आए। आश्रम में बच्चे को पाल लिया, बच्चे की सुंदर सेवा की, बहुत सुंदर सेवा करने लगे। अब मंत्र तो चला गया, अब छौने की सेवा होने लगी। एक शिक्षा इनसे लेनी चाहिए भरत जी से। क्या भाई, घर तो छोड़ दोगे, बाबा तो बन जाओगे, पर ऐसा ना हो ये पकड़ ले। क्योंकि गलियन गलियन गुरु फेरे, हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग परे चाहे नरक परे, हमें रुपैया।
गांव अच्छा है, सबको चेले बनाओ, ये चेला बनाओ, इसको इस गांव को चेला बनाओ, अपनी पूजन होगी, मंदिर बनाओ। तो क्या मतलब तुमने परिवार छोड़ा? इससे अच्छा तो गृहस्थी बने रहते। आज भरत जी ने परिवार तो छोड़ दिया, पर भरत जी एक चीज भूल गए, छोने के चक्कर में लग गए, हिरण के बच्चे की सेवा में लग गए। माला तो कम हो गई, छोना की सेवा ज्यादा होने लगी। धीरे 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 करके महाराज एक दिन बच्चा जब बड़ा हो गया, कहीं खो गया। जब खो गया तो भरत जी तो घबरा गए। भरत जी बहुत दूर तक खोजते रहे, कहीं भी वह मृग छोना नहीं मिला। और मृग के विरह में धीरे धीरे रोते 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 मर गए। अंते यागति सामति, जो सोचकर मरोगे सो बनोगे। हमने बताया था ना, जो आखिरी में आपने सोच लिया वही आपका जीवन बनने वाला है। भले जीवन भर खूब भजन कर लो, पूजन कर लो, पर अंत समय में वही स्मरण आएगा जो जीवन भर आपने शरीर से किया है। आज महाराज बिना स्वार्थ के तो पूजना ही नहीं होती है। अच्छा महाराज जी महामृत्युंजय जाप करा रहे, इसका लाभ क्या है? ले महाराज इसको लाभ बताओ। अच्छा महाराज जी वास्तु का पूजन करा रहे, इसका लाभ क्या है? अरे मूर्ख प्राणी, तुझे शरीर भगवान ने दिया या पूछकर दिया था कि लाभ क्या है मानव शरीर देने का? ये मानव शरीर देने का पूछा था भगवान ने कि लाभ क्या है? हर चीज में लाभ देखने लगे हैं महाराज। अरे भगवान के कितने कृतज्ञ हैं, भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? ये सबसे बड़ा लाभ है जो हम भूल चुके हैं। हर जगह स्वार्थ दिखता है महाराज। लाभ क्या है? लाभ क्या है? विचार करके देखो, कोरोना अभी अभी गया है, ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर लेना पड़ता था। 2000 रुपए से कम का सिलेंडर तो था नहीं। विचार करके देखो, भगवान ने जो निःशुल्क ऑक्सीजन दी है, आज तक कोई शुल्क लिया है? कोई बिल आया? ये जो लाइट चल रही है इसका बिल आएगा? आपको बिल भरना पड़ेगा। पर बताओ सूर्य नारायण ने कभी कोई बिल भेजा है आपके पास? बिल दो। आज तक कोई बिल नहीं है। इस आदि गांव में जल नहीं है, तो जल का महत्व तो आप समझ रहे होंगे। पर विचार करके देखो, जिसे भगवान ने पर्याप्त जल दिया है, बताओ भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए यदि कोई जप पूजन कर रहे हो तो उसमें लाभ मत दो। ये समझो कि भगवान ने कम से कम हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम महामृत्युंजय जाप करा पा रहे हैं। इसलिए जब भी कोई भगवान की पूजन अर्चन जाप तप करो, उसमें यही सोचो, हे ठाकुर जी महाराज, हम कितने बड़भागी हैं कि आपने हमें इतना योग्य बनाया है। हाँ, प्रश्न तो करना चाहिए। कल हमारे पास एक आए थे, बोले पंडित जी महामृत्युंजय जाप कराना है। हमका हट करा लो, बहुत अच्छा। लाभ क्या है? हमने पहली बार ऐसा प्रश्न सुना कि भाई महामृत्युंजय जाप के लिए कोई लाभ के लिए प्रश्न पूछता है। एक बात विचार करके देखो, भगवान लक्ष्मीपति हैं, उन्हें लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। जो सोचते हैं कि हम भगवान को लक्ष्मी से रिझा लेंगे, कितनी लक्ष्मी दोगे? भगवान ये ठाकुर स्वयं लक्ष्मी का पति है। भगवान केवल भाव का भूखा है, हृदय का भूखा है। यदि हृदय समर्पित कर दिया तो भगवान तो स्वयं प्रसन्न हो जाता है। कोई महामृत्युंजय जाप कराने की आवश्यकता नहीं है। काहे को पंडित को बुलाओगे, जाप कराओगे? इससे अच्छा भगवान ने खुद को जीव दी है, जीव का उपयोग करो। सुगमम भगवन नामो जिह्वा च वसवर्तनी, निःशुल्क जीव मिली है, खूब उसका राम 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 जप करो, क्योंकि हम भगवान के कृतज्ञ हैं। भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है। और यदि हमसे इस जीवन में गलती हो गई तो निश्चित मानो अगला जीवन बिगड़ जाएगा, क्योंकि 83,99,999 योनि पार करने के बाद मनुष्य देह हमें मिली है। एक नगर में आग लग गई, वो नगर ऐसे जो नहीं बंद है बाउंड्री से, ऐसे पूरा नगर बाउंड्री से बंद था। आग लग गई भयंकर, सब भागने लगे नगर से द्वार की तरफ। एक अंधा था, अंधा ने कहा भैया हमें भी बाहर निकाल दो। एक ने कहा भैया तुझे निकालेंगे तो हम ही जल जाएंगे।
एक काम कर, तू दीवार पकड़ पकड़ के चला जा, जैसे ही द्वार आएगा बाहर अपने आप हो जाएगा। वह भी दीवार पकड़ते 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 गया, पर जैसे ही द्वार आया खुजली चल गई, और जैसे ही खुजली चली फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे ऐसे घूमते घूमते फिर जाना पड़ा। इसी प्रकार मानव तन मानव द्वार मिला है, ये मोक्ष का द्वार है। यदि इस द्वार में विषय की खुजली चला ली तो फिर से 83,99,999 योनियों में घूमना ही पड़ेगा, और फिर से इस माँ के गर्भ में फिर उस माँ के गर्भ में आना ही पड़ेगा। इसलिए इस जीवन जो जीवन मिला है ना, इसमें भगवान से जुड़े रहो, काम खूब करो। ये नहीं कि ड्यूटी नहीं करना, व्यापार नहीं करना, दुकान नहीं खोलना, खोलो, क्यों नहीं खोलना दुकान? यदि व्यापार नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? पर जैसे ही दुकान पर बैठो तो चिंतन करो, हे ठाकुर जी महाराज हम आपकी सेवा कर रहे हैं। यदि कोई माँ झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू लगाते में यह विचार करे कि हे प्रभु, आज हम जो सोयनी सेवा कर रहे हैं, आपके मंदिर को हम झाड़ रहे हैं, तो घर भी झड़ गया और सोयनी सेवा भी हो गई। कहाँ माला लेने की जरूरत है? अब पता चला माता जी माला लेकर बैठी है और पति साहब को ऑफिस जाना है, देवी ऑफिस जाना है। अरे नहीं नहीं महाराज, आज भागवत में सुनकर आए हैं, महाराज जी ने कहा है भगवान के लिए शरीर मिला है। ये सेवा नहीं है। जो कर्म है उसके कर्मानुसार अपने व्यवहार को परिवर्तन कर देना ही जीवन की सार्थकता है। यदि भगवान ने जो कर्म दिया उस कर्म को करते रहो, पर उसको भगवान से जोड़ो, तब उसका आनंद आपको होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की हो। भरत जी का दूसरा जन्म हिरण का ही हुआ, हिरण के बच्चे के रूप में प्रकट हो गया, पर हिरण के रूप में आने के बाद भी पूर्व जन्म का संस्कार बना हुआ था। अब तो कुछ नहीं बोले, फिर से मरण हो गया। अब तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। भरत जी ने सोचा कुछ नहीं बात करना है और भगवान का आराधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। अब तो भरत जी ना कुछ पढ़ते, ना लिखते, ना कोई चिंतन करते, कुछ भी नहीं करते। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा तू ब्राह्मण का बालक है, कम से कम तुझे गायत्री तो आना चाहिए। विप्रो वृक्ष तस्य मूलं च संध्या, वेदो शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। जिस ब्राह्मण के पास गायत्री है, श्री राम जय राम